चलिए हम लोग जैन धर्म पढ़ रहे थे। जैन धर्म जैन धर्म में क्या लिखे थे लास्ट में? अच्छा अच्छा, यानी उन्होंने प्रथम उपदेश कहाँ दिया, है ना? तो महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश राजगृह में विपुलाचल पहाड़ी पर वाराकर नदी के तट पर दिया था, है ना? और महावीर स्वामी अपना उपदेश प्राकृत भाषा में देते थे। अगला फैक्ट, महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य जामाता जामालिथा। जामाता मीन्स दामाद। अगला है, जैन संघ में शामिल होने वाली प्रथम महिला चंपा नरेश अधिवाहन की पुत्री चंदना थी। चंदना। अगला फैक्ट, नालंदा में महावीर स्वामी की मुलाकात मक्खलीपुत्र गोसाल नामक सन्यासी से हुई। जो उनका शिष्य बन गया। लेकिन लेकिन 6 वर्ष पश्चात उनसे अलग होकर आजीवक संप्रदाय की स्थापना किया। ठीक है, आपसे प्रश्न पूछा जाता है, आजीवक संप्रदाय का संस्थापक कौन था? मक्खलीपुत्र गोसाल। अगला फैक्ट,
महावीर स्वामी की मृत्यु के पश्चात उनका शिष्य सुधर्मन जैन संघ का अध्यक्ष बना। अगला फैक्ट, जैन संघ में प्रथम मतभेद जामाता जामाली तथा दूसरा मतभेद गुप्त नामक व्यक्ति ने उत्पन्न किया। अगला फैक्ट, जैन धर्म का प्रथम अभिलेखीय उल्लेख हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है। यह अभिलेख कलिंग के चेदी वंश के शासक खारवेल का है। ठीक है, कलिंग का चेदी वंश का एक राजा था खारवेल, उसी का अभिलेख है यह हाथी गुम्फा अभिलेख। उसी में एक लाइन और लिख लीजिए, यह अभिलेख प्राकृत भाषा में लिखा गया है। प्राकृत भाषा में लिखा गया है। चलिए हेडिंग डालिए, प्रथम जैन संगीत।
प्रथम जैन संगीत। ठीक है, कॉपी करिए। समय, चौथी शताब्दी ईसा पूर्व। कब हुई थी? चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में। स्थान कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में। अध्यक्ष कौन था? स्थूलभद्र। परिणाम क्या हुआ उसके सामने लिखिए। जैन धर्म दो संप्रदायों में विभाजित हो गया। नंबर 1 हेडिंग, श्वेतांबर संप्रदाय। इसके सामने लिखिए। श्वेतांबर संप्रदाय का संस्थापक स्थूलभद्र था। उसके अनुसार कैवल्य ब्रैकेट में ज्ञान, कैवल्य प्राप्ति के लिए नग्न रहना, नग्न नंगा, निवस्त्र, नग्न रहना आवश्यक नहीं है। अपितु श्वेत वस्त्र पहना जा सकता है। ठीक है। नंबर 2, दिगंबर संप्रदाय। इसके सामने लिखिए। दिगंबर संप्रदाय का संस्थापक भद्रवाहु था। वाह है वाह, जैसे स्वयंवर विवाह है ना, वैसे ही दिगंबर। भद्रवाहु था। उसके अनुसार
कैवल्य प्राप्त करने के लिए नग्न रहना आवश्यक है, आवश्यक है। अगला फैक्ट, जैन अनुश्रुति के अनुसार प्रथम जैन संगीत के दौरान कुल 14 पूर्व साहित्य का संकलन किया गया था। जो जैन धर्म के प्राचीनतम साहित्य थे, लेकिन वर्तमान में वह उपलब्ध नहीं हैं, उपलब्ध नहीं है। बात क्लियर हुई? अब हेडिंग डालिए, द्वितीय जैन संगीत। समय, छठी शताब्दी ईस्वी। अलग अलग इतिहासकार अलग अलग डेट देते हैं। कुछ लोग कहते हैं 513, कुछ लोग कहते हैं 516 ईस्वी। तो कुल मिलाकर छठी शताब्दी ईस्वी है ना। स्थान बल्लभी, बल्लभी गुजरात में है। अध्यक्ष देवर्धि क्षमा श्रमण। दिख रहा है आपको? परिणाम, बोलें।
वर्तमान समय में जैन धर्म के जो मूल साहित्य उपलब्ध हैं उनका संकलन इसी संगीत के दौरान अथवा इसके पश्चात किया गया। अगला फैक्ट, जैन साहित्य को आगम तथा सिद्धांत कहा जाता है। ठीक है, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, सिद्धांत साहित्य का संबंध किस धर्म से है? आगम साहित्य का संबंध किस धर्म से है? ये सब जैन धर्म के साहित्य का टाइटल है। अगला फैक्ट, जैन धर्मी साहित्य मूलतः प्राकृत अथवा अर्ध मागधी भाषा में लिखे गए हैं। अगला फैक्ट, जैन धर्म के बारह अंग तथा बारह उपांग साहित्य हैं। प्रश्न कैसे बनेगा? अंग साहित्य का संबंध किस धर्म से? उपांग साहित्य का संदर्भ किस धर्म से है? अंग साहित्य की कुल संख्या कितनी है? उपांग साहित्य की कुल संख्या कितनी है ना? आगे हम आपको तीन साहित्य की का नाम लिखवा रहे हैं, नई लाइन से लिखिए। ऐसे अंग, उपांग, प्रकीर्ण, छेद सूत्र, नंद सूत्र, प्रकीर्ण सूत्र, ये सब ऐसे उसका टाइटल है ना? हाँ, भगवती सूत्र, इसके सामने ऐसे लिखिए,
बस ऐसे ही पुस्तक का नाम है भगवती सुत्त। इसमें महावीर स्वामी का जीवन चरित्र दिया गया है। जीवन चरित्र, बायोग्राफी। दूसरा साहित्य आचारांग सुत्त। इसमें जैन संघ से संबंधित नियमों का संकलन किया गया है। नियमों का संकलन। नायाधम कहा सुत। इसमें महावीर स्वामी के उपदेश संकलित किए गए हैं। ठीक है, ये तीन मूल साहित्य हैं। भगवती सुत्त में महावीर स्वामी का जीवन चरित्र दिया गया है। आचारांग सुत्त में जैन संघ से संबंधित नियमों का संकलन किया गया है। नायाधम कहा सुत्त में इनके उपदेशों को संकलित किया गया है ना। अब आप हेडिंग डालेंगे जैन धर्म की शिक्षाएं। जैन धर्म की शिक्षाएं। ठीक है, चलिए लिखिए। जैन धर्म नास्तिक धार्मिक संप्रदाय है। जैन धर्म नास्तिक धार्मिक, एक का नहीं लिखा हूं, नास्तिक धार्मिक संप्रदाय है। नास्तिक किसे कहते हैं? आ? वेदों की सत्ता में विश्वास ना करने वाला नास्तिक कहलाता है। ईश्वर की सत्ता में विश्वास ना करने वाला अनीश्वरवादी कहलाता है। वेदों में विश्वास ना करने वाला नास्तिक है। बात समझ में आई? हाँ। अगला फैक्ट, जैन धर्म
अनीश्वरवादी है ना। इसका मतलब ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करता। अगला फैक्ट, जैन धर्म जैन धर्म कर्मवाद पुनर्जन्मवाद तथा वर्ण व्यवस्था में विश्वास करता है। ठीक है। अगला फैक्ट, चीजें क्लियर हो रही हैं कि नहीं। अगला फैक्ट, जैन धर्म आत्मा की सत्ता को स्वीकार करता है तथा आत्मा को जीव कहता है। जीव, जीव का मतलब आत्मा। अगला फैक्ट, जैन धर्म जगत को, जगत का मतलब ये सृष्टि, जैन धर्म जगत को सत्य, जगत को सत्य तथा वास्तविक मानता है। अगला फैक्ट, जैन धर्म के अनुसार, जैन धर्म के अनुसार यह संसार दुख मूलक है। दुख मूलक है। अगला फैक्ट, दुखों का कारण कर्म फल का जीव के साथ, जीव के साथ जुड़ जाना है। अगला फैक्ट, जीव को कर्म फल से पृथक करके दुखों से छुटकारा
पाया जा सकता है। अगला फैक्ट, जैन धर्म के अनुसार त्रिरत्न का पालन करके दुखों को दूर किया जा सकता है। जो इस प्रकार है, डैश। नंबर 1, सम्यक दर्शन। नंबर 2, सम्यक ज्ञान। नंबर 3, सम्यक आचरण। आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन त्रिरत्न में शामिल नहीं है? तो त्रिरत्न क्या है उसे जानते रहिए। चौथा जो कुछ रहेगा वो शामिल नहीं है। अगला फैक्ट, जैन धर्म सम्यक आचरण पर सर्वाधिक बल देता है। सर्वाधिक बल देता है तथा आचरण संबंधी पंच महाव्रत के पालन की शिक्षा देता है। जो निम्नलिखित हैं, नंबर 1, अहिंसा। नंबर 2, सत्य। नंबर 3, अस्तेय। अस्तेय का मतलब चोरी नहीं करना चाहिए। नंबर 4, अपरिग्रह। इसका मतलब है धन का संचय नहीं करना चाहिए। नंबर 5, ब्रह्मचर्य। ठीक है, ये पंच महाव्रत हैं। अगला फैक्ट, जैन धर्म
सर्वाधिक बल अहिंसा पर देता है। अहिंसा। अगला फैक्ट, जैन धर्म काया क्लेश में विश्वास करता है। इसके अनुसार एक निश्चित अवस्था के पश्चात उपवास के माध्यम से प्राणों का त्याग कर देना चाहिए। उपवास के माध्यम से या अन्न जल का त्याग करके प्राणों का त्याग कर देना चाहिए, जिसे संधारा प्रथा तथा संलेखना पद्धति कहा जाता है। आपसे प्रश्न क्या पूछा जाएगा? संधारा प्रथा किसे कहते हैं? उपवास के माध्यम से प्राण त्यागना, संधारा प्रथा। संलेखना पद्धति क्या है? बिल्कुल सेम व्याख्या। उपवास के माध्यम से प्राण का त्याग करना। काया क्लेश क्या है? उपवास के माध्यम से प्राण का त्याग करना। दूसरा प्रश्न बनेगा, संधारा प्रथा या काया क्लेश या संलेखना पद्धति का संबंध किस धर्म से है? ठीक है, हाँ याद आ गया। शायद मेरे साथ वो मित्र जुड़े हों ऑनलाइन। कल किसी मित्र ने महापरिनिर्वाण शब्द का अर्थ पूछा था और वो शायद कंफ्यूज हो गए थे। ठीक है, ये बौद्ध धर्म का विषय है। बौद्ध धर्म में 4 शब्दावली है। निर्वाण, निर्वाण शब्द का अर्थ है ज्ञान की प्राप्ति। ठीक है। परिनिर्वाण, परिनिर्वाण का मतलब है जन सामान्य की मृत्यु। महापरिनिर्वाण, महात्मा बुद्ध की मृत्यु के लिए महापरिनिर्वाण शब्द का प्रयोग किया जाता है। जन सामान्य की मृत्यु के लिए परिनिर्वाण शब्द का प्रयोग किया जाता है और ज्ञान की प्राप्ति के लिए निर्वाण शब्द का प्रयोग किया जाता है। जब हम आपको बौद्ध धर्म पढ़ाएंगे तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अगला फैक्ट, अगला फैक्ट, जैन धर्म जीव जीव का मतलब आत्मा। जीव एवं
कर्म फल के संबंध में चार अवस्था का वर्णन करता है। चार अवस्था का वर्णन करता है। ठीक है। नंबर 1, आश्रव। आश्रव, इसके सामने लिखिए कर्म फल का जीव की ओर, कर्म फल का जीव की ओर प्रवाहित होना आश्रव कहलाता है। ठीक है। नंबर 2, समवर। इसे सामने लिखिए जीव की ओर होने वाले, जीव की ओर होने वाले कर्म फल के प्रवाह को रोक देना। कर्म फल के प्रवाह को रोक देना। ठीक है। यानी कोई नया कर्म फल जीव की ओर ना जाने पाए। नंबर 3, निर्जरा। इसके सामने लिखिए जीव में, जीव में पूर्व संचित, पहले से कलेक्ट, पूर्व संचित कर्म फल को नष्ट कर देना। नंबर 4, बंधन। जीव का कर्म फल से बंध जाना। ठीक है। अगला फैक्ट, जैन धर्म के अनुसार जीव अर्थात आत्मा अनंत चतुष्टय, कल हमने बताया था अनंत चतुष्टय। ब्रैकेट में लिखिए अनंत चतुष्टय क्या है। अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत वीर्य, अनंत आनंद। से युक्त है।
ठीक है। जीव का स्वरूप क्या है? अनंत दर्शन से युक्त है, अनंत ज्ञान से युक्त है, अनंत वीर्य से युक्त है और अनंत आनंद से युक्त है। लेकिन जब उसके साथ कर्म फल जुड़ जाता है तो वह बंधनग्रस्त हो जाता है और दुख का अनुभव करता है। लास्ट फैक्ट, अगला फैक्ट, जैन धर्म की तत्व मीमांसा को, कल हमने इसका जिक्र किया था, जैन धर्म की तत्व मीमांसा को अनेकांतवाद तथा ज्ञान मीमांसा को स्यादवाद कहा जाता है। पूर्ण विराम उसी में आगे, स्यादवाद को सप्तभंगी नय भी कहा जाता है। सप्तभंगी नय, बात क्लियर हुई? देखो, इसको 1 मिनट में फिर से बता देते हैं। जैन धर्म के अनुसार इस संसार का, इस जगत का मूल तत्व जीव यानी आत्मा है। जीव अनंत हैं, उसकी कोई काउंटिंग नहीं की जा सकती, इसलिए इसकी तत्व मीमांसा अनेकांतवाद कहलाती है। दूसरी बात, प्रत्येक जीव में अनंत गुण युक्त हैं, अनंत चतुष्टय से युक्त है, इसलिए उसके विषय में कोई अस्पष्ट कथन नहीं किया जा सकता। उसी को स्यादवाद कहते हैं। और इस स्यादवाद के 7 अंग हैं, किसी बात को कहने के 7 तरीके, उसीलिए इसे सप्तभंगी नय भी कहा जाता है। जैन धर्म आपका समाप्त हो गया है। कल हम लोग बौद्ध धर्म पर चर्चा करेंगे, पढ़ लिख के आइएगा। अगर जैन धर्म में कहीं किसी को कोई समस्या है तो कल हमसे प्रश्न कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू।